अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। और आज इमरान खान के केस, जो तोशाखाना केस में इमरान खान को सज़ा हुई थी, उस हवाले से आज बड़ी ही एक अहम तरीन समाअत थी, क्योंकि ये मामला अब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आ चुका है और फिर अब पीटीआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हो रही है। इमरान खान को जो सज़ा हुई थी तोशाखाना में, उस सज़ा के ख़िलाफ़ जो है वो अपीलें लगी हैं कि इमरान खान की जो सज़ा है वो मुअत्तल की जाए। और उस हवाले से फिर आज तीसरी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थी। सबसे जो एक मेन और पहली डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि ख्वाजा हारिस जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है, उस टीम से वो अलहदा हो चुके हैं और उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली है। इस हवाले से तोशाखाना केस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे और जितनी भी फाइलें थी, उन्होंने जो है वो पहले जो चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम है उसको भिजवाई और फिर उसके बाद आज जो है वो लतीफ़ खोसा ने इस केस में अपने दलाइल का आगाज़ किया। लतीफ़ खोसा ने आज जो दलाइल अदालत के सामने रखे हैं और जिस तरह से जज हुमायूं दिलावर का जो फ़ैसला था और 30 मिनट के अंदर 30 सफ़ों का उन्होंने जो फ़ैसला लिखा था, उस फ़ैसले को आज लतीफ़ खोसा ने जो है वो अपने दलाइल में उड़ा के रख दिया है। और जिस तरह से उन्होंने जो है वो फिर चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने कुछ चीज़ें रखी हैं, वो बड़ी अहम है कि किस किस तरह से और किस किस नुक्ते पर जज हुमायूं दिलावर ने जो है वो गलत बयानी की है और किस किस नुक्ते पर आकर जज हुमायूं दिलावर ने जो है वो इमरान खान पर ये फ़ैसला थोपा है। हाई कोर्ट ने रोका, जज हुमायूं दिलावर नहीं रुके, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, फिर भी जज हुमायूं दिलावर नहीं रुके। इस हवाले से आज कुछ चीज़ें जो है वो सामने आपके रखनी हैं। सबसे पहले लतीफ़ खोसा साहब ने जब अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस से मैं इस्तदा करता हूँ, पहली बात यही है कि इमरान खान की जो सज़ा है वो मुअत्तल किए जाए। अच्छा, इस पर उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेसिकली जो एक रेफरेंस आया था, उसमें उन्होंने कहा कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन और 4 मेंबरान कमीशन ही शिकायत दर्ज करने के मजाज होते हैं और मेरे मुवक्किल के ख़िलाफ़ शिकायत सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने दायर की, जो कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो इस जो शिकायत थी वो दर्ज करने के मजाज भी नहीं थे। इलेक्शन कमीशन की डेफिनेशन यही है कि या तो वो इलेक्शन कमिश्नर है या फिर उसके 4 मेंबरान जो है वो इलेक्शन कमीशन की डेफिनेशन में आते हैं। जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो बेसिकली इलेक्शन कमीशन नहीं है या वो इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, इसलिए वो जो है वो इस केस में शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। यानी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो शिकायत दर्ज हुई थी वो इलेक्शन कमिश्नर कर सकता है या फिर उसके जो 4 मेंबरान हैं वो कर सकते हैं, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। उसके बाद चेयरमैन, उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को ट्रायल कोर्ट ने 3 साल की जो है वो सज़ा सुनाई है और सदर पाकिस्तान ने 14 अगस्त को कैदियों की 6 माह सज़ा माफ़ की। चेयरमैन पीटीआई की 6 माह की सज़ा इसमें जो है वो माफ़ हो चुकी है। इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस के हवाले से बात थी, उसमें जो है वो उन्होंने कहा कि इस केस में कमीशन की जानिब से कोई ऑथराइजेशन नहीं है कि जो है वो इलेक्शन कमीशन और उनके जो 4 मेंबरान थे उनकी जानिब से रेफरेंस आना चाहिए था, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया। इस पर उन्होंने एतराज़ उठाया और उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऑथराइज़ किया गया है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऑथराइजेशन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस पर दस्तखत नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ऑथराइज़ करता है तो फिर कानून एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन नहीं है और इस हवाले से उसकी ऑथराइजेशन नहीं बनती। इसके बाद लतीफ़ खोसा ने कहा कि जज हुमायूं दिलावर आपके मातहत थे, मगर उन्होंने आपके फ़ैसले के बावजूद हमारी दरख्वास्त जो है वो नहीं सुनी। दरख्वास्त हक़ के दिफ़ा की यहाँ पर बात हो रही है कि चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जो 4 गवाह जो है वो बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले में जज हुमायूं दिलावर की अदालत में सदा की गई थी कि हमारे पास 4 गवाह हैं, हमें मौका दें। उन 4 गवाह के बयान रिकॉर्ड होने थे, उन पर जिरा होनी थी और फिर उसके बाद ये ट्रायल थोड़ा लंबा चलता। लेकिन जज हुमायूं दिलावर साहब ने जिस तरह से इस केस को सुना है और जिस तरह से उन्होंने जो है वो जल्दबाजी की है, तो उन्होंने इमरान खान को हक़ के दिफ़ा का हक़ नहीं दिया था और उसमें उनकी दरख्वास्त जो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से थी वो निपटा दी। हालांकि हाई कोर्ट ने कहा था कि आप जो है वो हक़ के दिफ़ा देना चाहिए, किसी भी मुलज़िम को, मुजरिम को जो है वो हक़ के दिफ़ा देना बनता है। उसके बाद लतीफ़ खोसा ने कहा कि जज हुमायूं दिलावर साहब कहते थे कि मैं ही आसमान से उतरा हूँ, सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कहती रहे मैंने नहीं सुननी, हाई कोर्ट जो कुछ कहती रही मैंने वो भी नहीं सुननी, बल्कि जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बैठकर वही होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले में बहुत खामियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि क्या ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना,
क्या ये कंडक्ट ट्रायल जज का ठीक है, ये हाई कोर्ट ने देखना है। हाई कोर्ट ने के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो हाई कोर्ट से बेसिकली ऑर्डर आया है वो ट्रायल कोर्ट के जो सेशन जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, क्या वो हाई कोर्ट का फैसला भी नहीं मान रहे? क्योंकि जब हक के दिफा ख़त्म किया गया तो उसके बाद पीटीआई ने जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और उन्होंने कहा कि हमें हक के दिफा दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो ऑब्जर्वेशन दी थी कि हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो सेशन कोर्ट माने, ट्रायल कोर्ट माने, लेकिन जज हुमायूं दिलावर साहब ने ये भी नहीं माना। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का कंप्लेंट दायर करने का इजाज़तनामा कानून के मुताबिक नहीं है, यानी कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं। इस पर सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी बिल्कुल वो इजाज़तनामा ही दुरुस्त नहीं है, यानी कि जहाँ से बेसिकली रेफरेंस गया, जहाँ से शिकायत हुई कि इमरान खान ने जो अपने असासे डिक्लेयर किए हैं और उसमें उन्होंने घड़ी और उनके बाकी जो तोशाखाना के तहफ़ थे उनकी स्टेटमेंट जो थी वो उन्होंने जो है वो शो नहीं की, यानी कि सेल एंड परचेज़ भी शो करनी होती है तो वो भी उन्होंने नहीं की। उस पर जो है वो अहम बुनियादी नुक्ता ये था। इसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को काबिल समाअत होने पर दोबारा दलाइल सुनने का हुक्म दिया, मगर ट्रायल कोर्ट ने हाई कोर्ट के जज के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी की। जज के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने कहा था कि ट्रायल कोर्ट जो है वो इसको दोबारा सुने, लेकिन जज हुमायूं दिलावर साहब ने अपनी ही रिट बरकरार रखी। इसके बाद जो है वो लतीफ़ खोसा ने इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट जो है उस पर भी एतराज़ उठाया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट दुरुस्त फॉरम पर दायर नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर की जा सकती है, बल्कि एक सेशन अदालत के अंदर जो है वो ये दायर नहीं की जा सकती। मैं आपसे इल्तजा करूंगा कि इस ऑर्डर को आप सस्पेंड करें। और इस पर उन्होंने कहा कि जज हुमायूं दिलावर ने जो है वो आपको इग्नोर किया है, जज हुमायूं दिलावर ने जो है वो आपकी जो ऑब्जर्वेशन थी उसको जो है वो इग्नोर किया है, हाई कोर्ट को इग्नोर किया है। और जज हुमायूं दिलावर ने जो उनसे कहा गया था या उनके मुताबिक जो उन्होंने फ़ैसला करना था, रोज़ाना की बुनियाद पर ये केस चलता रहा ट्रायल कोर्ट के अंदर। अब मामला ये है कि आज ही समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होनी है, क्योंकि गुज़िश्ता समाअत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले हम हाई कोर्ट को देखेंगे कि हाई कोर्ट इसमें क्या फ़ैसला करती है और हम हाई कोर्ट से कहेंगे कि आप आज ही जो है वो इस केस का फ़ैसला करें, यानी कि सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपीलें लगी हैं उनकी समाअत पर आज ही फ़ैसला करें और फिर उसके बाद जो है वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखेगी। आज जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो उस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हाई कोर्ट के अंदर समाअत चल रही है, हाई कोर्ट जो फ़ैसला करेगी उसके बाद हम दोबारा समाअत करेंगे। अब जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो इस केस की समाअत कर रहे हैं। अभी थोड़ी ही देर इस केस में जो है वो वक्फ़ा हुआ है, उसके बाद दोबारा समाअत का जो है वो आगाज़ होगा। लेकिन आज जिस तरह से लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए हैं, लग ऐसे रहा है कि जो जज हुमायूं दिलावर का ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला था वो फ़ैसला जो है वो मौखर हो जाएगा और इसमें इमरान खान की जो सज़ा मुअत्तली है वो जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी और इमरान खान को यहाँ से रिलीफ़ मिल जाएगा।